अस्सलाम वालेकुम। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल तस्वीर टीवी पर। मैं आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। यकीनन ये उन हुजाज के लिए बहुत बड़ी खबर है जो सन 2024 में हज की सआदत हासिल करने जा रहे हैं। यकीन कीजिए कि हज एक बहुत बड़ी अजीम इबादत है जो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा और इनाम है हम मुसलमानों पर। हज एक बहुत मुक़द्दस सफ़र है और वो सब के सब हाजी मुबारक के मुस्तहिक हैं। मैं दिली तौर पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो जिनको अल्लाह ताला ने इस साल सन 2024 में हज के लिए चुना है। मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप हज के सफ़र में हमें भी याद रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। आज एक बहुत बड़ी खबर हुजाज के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा मसला जो हुजाज को होता था, बल्कि बहुत सारा मसला नहीं, बहुत सारे मसाइल जो हाजियों को होते थे, उन मसाइल का एक हल था कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन मसाइल का हल निकालें। और बहुत खुशी की खबर ये है कि हमारी वज़ारत मज़हबी अमूर और वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर एक एप्लीकेशन तैयार की है जिसका नाम रखा गया पाक हज ऐप। पाक हज ऐप यकीन करें कि एक तोहफ़ा है तमाम हुजाज के लिए। इसके अंदर तमाम उन मसाइल को हल करने की कोशिश की गई है जो हुजाज को दरपेश होते हैं। 20 दिसंबर 2023 को वज़ारत मज़हबी अमूर के वज़ीर अनीकुर रहमान साहब और सैफुर रहमान साहब, इन दोनों ने, जो मिनिस्टर है आईटी के, इन्होंने इफ्तिताह किया इस एप्लीकेशन का। और उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश की गई है। हाजियों की जो बसेज़ हैं उनकी टाइमिंग्स, उनके खाने के मामलात, उनके खैमे, उनका मौल्लम से रब्ता, उनके मकातिब की तरतीब और तमाम जो हज के सफ़र में उनको मसाइल होंगे, मिना मुज़ल्फ़ा अराफ़ात के सफ़र में जो उनको ज़रूरियात होंगी, उन सब का ख़्याल रखने की कोशिश की गई है। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको एक आम पाकिस्तानी शहरी इस्तेमाल कर सकने की सलाहियत रखता होगा। उसमें ये है कि इसको तमाम ज़बानों के बोलने वाले इस्तेमाल कर सकेंगे, ना सिर्फ उर्दू, इंग्लिश जानने वाले, पढ़े लिखे लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और वो लोग जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले सादा लोग हैं, उनको भी ये वॉइस के ज़रिए जब वो अपना मसला बताएँगे तो ये उनको उनका सलूशन बताएगी। इसको तमाम लोकल ज़बानों में भी बनाया जाएगा, उसके वर्जन भी रखे जाएंगे, सिंधी, बलोची, सराइकी, पंजाबी, पठौरी ज़बान, इस किस्म की ज़बानों में भी इसको रखा जाएगा ताकि तमाम हुजाज इससे यकसर फ़ायदा उठा सकें। और इसके अंदर एक और ऑप्शन ये रखा गया है कि एक सहूलत ये रखी गई, ये ना सिर्फ सरकारी हुजाज के लिए होगी बल्कि वो तमाम हुजाज जो पाकिस्तानी शहरियत के हामिल होंगे, चाहे वो किसी भी प्राइवेट कंपनी के ज़रिए हज पर जा रहे हो, वो सब भी इस सहूलत को हासिल कर सकेंगे। और इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर गूगल मैप की सहूलत को भी इस्तेमाल किया गया है कि अगर आप हज पर कहीं अपनी डायरेक्शन भूल जाते हैं, गलत सिमत में जाना शुरू कर देते हैं, तो ये आपको बताएगी कि आप गलत सिमत में जा रहे हैं। और अगर आप कहीं किसी मुनासिक हज के अदा करते वक्त वक्त पर नहीं पहुँचे, तो ये आपको बताएगी कि अभी आपका अराफात का वक्त ख़त्म हुआ है और अब आपने अराफात से मिना की तरफ या मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होना है। मुज़दलिफ़ा में आपने क़याम कब तक करना है और मुज़दलिफ़ा से आपने मिना की तरफ या जमरात की तरफ कब निकलना है। ये तमाम चीज़ें आपको बताएगी। ये हज और उम्रा के मसाइल के बारे में आपको बताएंगे, उनके वाजिबात और फ़राइज़ के बारे में ना सिर्फ आपको बताएगी बल्कि आपको रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर जो मामलात होंगे, मसलन आपके खाने पीने के मामलात में, आपको मेडिकल सहूलतों के मामलात, आपकी ट्रांसपोर्टेशन के मामलात के बारे में आपकी रहनुमाई करेगी। वफाकी वज़ीर ने ये बताया कि जब एक हाजी दरख्वास्त जमा करवाएगा तो उसके एप्लीकेशन नंबर के बाद ही वो हमारी इस एप्लीकेशन के साथ मुंसलिक हो जाएगा। और मुंसलिक होने के बाद वो जब मुंसलिक हो जाएगा तो उसको एक नंबर जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद वो मुसलसल वज़ारत के साथ राब्ते में होगा। अब उसके तमाम मराहिल में उसकी रहनुमाई शुरू हो जाएगी। उसकी टिकट कब आएगी, उसका वैक्सीनेशन कब होगी, उसकी हाजी कैंपों में ट्रेनिंग कब होगी, उसको किस टाइम पे उसकी फ़्लाइट होगी, उसका शेड्यूल क्या होगा, उन्होंने पहले मक्का जाना है या मदीना शरीफ तशरीफ़ लेकर जाना है, अगर मदीना क़याम है तो कितने दिनों का क़याम है, उनकी होटल किधर होगी, उनकी अकोमोडेशन के मामलात होंगे, उनके खाने पीने का मेन्यू क्या होगा, ये सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन के ज़रिए उनको बताई जाएंगी। फिर जब आप मदीना से मक्का जाएंगे तो वो कैसे, आप किस टाइम पर जाएंगे, कौन सी गाड़ियाँ आपको लेकर जाएंगी। मक्का में जब आप अज़ीज़िया में क़याम करेंगे तो अज़ीज़िया से हरम कौन सी बसेज़ आपको लेकर जाएंगी। फिर हज के दौरान मिना, मुज़दलिफ़ा, अराफ़ात, जमरात, उन सारे मामलात में अगर कहीं आप गुम हो जाते हैं या आप और अपने मतलूबा जगह तक नहीं पहुंच सकते तो ये आपकी रहनुमाई करेगी। इसके अंदर एक और बहुत बड़ी खूबी ये रखी गई है कि ये ऑफलाइन हालत में भी काम करेगी अगर आपका नेट नहीं चल रहा, क्योंकि अराफात, मिना, मुज़दलिफ़ा जब 30 से 40 लाख हुजाज एक मैदान में इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर नेटवर्क काम नहीं करते। तो इसके अंदर ये खूबी रखी गई है
یہ آف لائن بھی کام کرے گی. یقین کریں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کو وہ سمجھ سکتا ہے جس نے حج کیا، ان کی مشکلات کو سمجھ سکتا ہے. پچھلے سال جب میں حج پہ تھا تو جب جمعرات کو رمی کرنے کے بعد ہم آئے تو قبری خالد کے نیچے میرے ابو کو ہارٹ کی پرابلم ہوئی، شدید پریشانی بنی. لیکن میں کیونکہ ٹیکنالوجی سے اویئر تھا، میں نے فوراً گوگل میپ نکالا اور گوگل میپ کے ذریعے ایک ریڈ کریسنٹ ہاسپٹل مجھے بہت قریب نظر آیا. تو وہاں راستے میں کھڑے ہوئے پولیس کے سپاہیوں سے میں نے یہ درخواست کی کہ میں اس ہاسپٹل جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بیریئر ہٹا کے مجھے راستہ دیا اور میں 5 منٹ کے اندر اندر اپنے ابو کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گیا. بہت اچھا میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا گیا انہیں سعودی حکومت کی طرف سے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہاسپٹل تک پہنچنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جو اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اللہ پاک نے میرے لیے بہت آسان کیا. تو یقین کریں کہ میں بہت زیادہ یہ خواہش کرتا تھا کہ حاجیوں کے پاس ایسی، کیونکہ پڑھے لکھے جو حاجی نہیں ہیں، جو دیہی علاقوں سے لوگ ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں، یا جو ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرنا جانتے، وہ کیسے ایسی مشکل سے نکل سکتے ہیں. تو اللہ نے ان سب کی دعاؤں کو قبول کیا ہے. تمام حاجیوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. یقیناً بہت زیادہ مبارک کے مستحق ہیں ہمارے نیشنل ٹیکنالوجی بورڈ کے ارکان، پنجاب ٹیکنالوجی بورڈ کے ارکان، ہمارے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور، وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی، تمام بے حد جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو اپلیکیشن انہوں نے بنائی، حاجی حجاج اپنی دعاؤں میں ان کو شامل حال رکھیں گے اور ان سب کے لیے خیر کا وسیلہ ہوگی. بہت ساری معلوماتی ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملتی رہیں گی. حج 2024 کا سفر میں اور آپ انشاءاللہ ساتھ کریں گے. لمحہ بلمحہ میں آپ کو اپنی ویڈیوز کے ذریعے بتاتا رہوں گا. آپ کو حج کے ارکان کے بارے میں بتاؤں گا، حج کی خریداریاں، پیکنگ، ایئرپورٹ، مکہ مدینہ کا سفر، تمام مقامات پر حاضری، زیارات پر حاضری کیسے آپ نے دینی ہے، اور حج کے ارکان کو آپ نے کیسے ادا کرنا ہے، کہاں پر آپ کو آسانیاں ہوں گی، کہاں پر مشکلات ہوں گی، تمام کے بارے میں آپ کو بتاتا رہوں گا. جاتے جاتے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے چینل تسبیح ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.